हमें मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि वहाँ पे वो मास्टर उनके कब्रों के पास आए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी जल्द यहीं आ जाऊँ और दफन हो जाऊँगा, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। और हमें उन तीनों का सीन दिखाया जाता है, द ट्रायो, लेजेंडरी ट्रायो। और वो ट्रेन में चढ़ने वाले होते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो कहता है कि अरे वाह, इस मास्टर इसको तो मैं हराऊंगा। और वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जेंसु बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वो रेनगोकू से मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो दबा दबा के खा रहा होता है। तभी तांजीरो से वो बातचीत करने लगते हैं। वो कहता है कि तुम इतना कैसे खा सकते हो, तांजीरो वगैरह पूछते हैं। और वो उसे तांजीरो को जब मौका मिलता है तब वो उसे पूछ लेता है कि क्या आपको हिनो कामी कागुरा डांस और फायर ब्रीथिंग के बारे में पता है? वो मेरे पापा किया करते थे। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरे को फ्लेम ब्रीथिंग के बारे में पता है। और 5 तरह के स्टोन्स होते हैं, कई प्रकार के स्टोन्स होते हैं, जैसे फायर ब्रीथिंग, वाटर ब्रीथिंग, ग्रास ब्रीथिंग, फ्लावर ब्रीथिंग, और कई और प्रकार के फ्लावर, इंसेक्ट, कई प्रकार के होते हैं। तंजीरो ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे अच्छा। तभी वो कहता है कि मैं तुम पे इतनी जल्दी भरोसा तो नहीं कर सकता। उस जेनित्सु वो इनोस के वहाँ से बाहर जाने लगता है तो वो जेनित्सु से बचा लेता है। रेनगोकू कहता है कि अभी से इस ट्रेन के अंदर ही हैं राक्षस। वो कहता है कि क्या इस ट्रेन के अंदर ही राक्षस हैं? मुझे ऐसा नहीं पता था। इतने में ही वहाँ पे टीटी आ जाता है और वो उनकी टिकट काटने लगता है। टीटी बहुत ही उदास लग रहा था। तांजीरो उसके बारे में सोचता ही है कि वहाँ पे एक राक्षस आ जाता है और वो राक्षस बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन रेनगोकू उसे एक ही बार में फ्लेम ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म से उसे हरा देता है। और एक दूसरा राक्षस भी आ जाता है, उससे भी रेनगोकू फ्लेम ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म से मार देता है। ये देखकर जेनित्सु, इनोसुके और तांजीरो उसके बड़े फ़ैन हो जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे आइडल हो और हम आपको असिस्ट करेंगे। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 40 मुझे ट्रेन को मारना होगा। वो ऐसे बात करते हैं। वो कहता है कि अब मैंने आपका काम कर दिया है, अब मेरे माँ बाप मुझे देखने दो अपने बीवी बच्चों को। वो कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है। और वो कहता है कि और वहाँ बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी सपनों की दुनिया में जाना है। और हमें पता चलता है कि उस राक्षस की पावर ये है कि वो किसी को भी अपनी मर्ज़ी से सपने दिखा सकता है, अच्छे और बुरे, जिस कारण वो अपने आप को अंदर ही मर लेंगे। और हम देखते हैं कि रेनगोकू, तांजीरो वगैरह सारे सो जाते हैं। तांजीरो को सपना आता है कि उसके भाई बहन वापस ज़िंदा हो गए हैं और उसके माँ बाप उसके वगैरह सारे ज़िंदा हो गए हैं। और वो उनसे कहते हैं कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसकी माँ उसे खाना खिलाती है। वो कहता है कि क्या काश ये सच होता। और हमें पहली बार उस राक्षस का सीन दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं, लोअर रैंक किजुकी होता है, ईमो। वो कहता है कि अरे वाह, ये फिर से हाशिरा मेरे हाथों मरेंगे, ये मेरे याद है। वो उसके हाथ थे और वो बच्चे सपने में जाने के लिए उन सब के हाथ मारने लगते हैं। तब जेनित्सु को सपना आता है कि वो उनके नेजुको के साथ अपनी खुशी लाइफ जी रहा होता है। इनोसुके को सपना आता है कि वो तांजीरो, जेनित्सु और सबको ऑर्डर दे रहा है और वो कह रहा है कि इस मुझे ट्रेन को तोड़ो, इसमें एक राक्षस ऐसे मारना होगा। और रेनगोकू सपना आता है कि वो अपने पिता को बताता है कि मैं हाशिरा बन चुका हूँ। उसके पिता कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया। तभी उसका भाई कहता है कि पिताजी को खुशी हुई, आप हाशिरा बन गए हैं, मैंने भी बड़ा होकर हाशिरा बनना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेनगोकू से कहता है कि हाँ, तुम बड़े होकर वही करना जो तुम चाहो। और हम देखते हैं कि वो सारे वहाँ सो रहे होते हैं। तभी वो लड़की इतनी छोटी होती है, ईमो की सपनों की दुनिया की, वो आराम से उसके अंदर दिल तोड़ना होता है एक उसका, तब वो मर जाएगा आदमी। और वो तोड़ने ही वाली होती है कि रेनगोकू उसका गला पकड़ लेता है सोते वक्त ही। और हमें पता लगता है कि उसके इंस्टिंक्ट इतने तगड़े हैं कि वो एक ही बार में उसे तोड़ देगा और वो उसे मारना शुरू कर देता है। हमें देखते हैं कि तांजीरो का सीन दिखाया जाता है। तांजीरो अपने सपने में होता है और वो अपने पानी में होता है और वहाँ से आवाज़ आती है कि ये सब नकली है, तुम्हें असली दुनिया में वापस आना होगा। ये देखकर तांजीरो को बहुत कुछ, तांजीरो वहाँ पे खाना पीना कर रहा होता है और वहाँ पे नेजुको उड़ जाती है और वो अपना सिर तांजीरो के ऊपर मारती है उसे उठाने के लिए। तभी नेजुको के खून आना शुरू हो जाता है। ये देखकर पता नहीं कैसे वहाँ पे एक फ्लेम ब्रीथिंग चक जाती है तांजीरो के सपने के अंदर। और वो तांजीरो अपने सपने के अंदर एक डीमन स्लेयर कॉप की यूनिफॉर्म पहने बैठा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसे पहली बार नेजुको मिलती है। वो चारकोल बेचने वाली जगह पर पहुँचता है और कहता है कि क्या ये सच है
क्या मैं ये सब अगर सच होता तो कितना अच्छा होता। तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है, तुम्हें इसे बाहर निकलने के लिए तुम्हारे आसपास ही है, जहाँ पे भी हो तुम, नहीं तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे। वहाँ पे एक बच्चा उसके अंदर आ जाता है और सब उसके इतना अच्छा दिल देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं मार सकता। इनोस्के और जेनित्सु अपने अपने जो भी उसके सपनों में गए हुए थे उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तांजीरो को समझ आ जाता है कि किस हिसाब से बाहर निकले और वो अपने सपने से बाहर निकल जाता है। तभी तांजीरो की नींद खुल जाती है। अपना गला काट के वहाँ से निकलना था और वो अपना गला काट के निकल जाता है। तभी वो जेनित्सु वगैरह को उठाने की कोशिश करता है। वो बच्चे उसे मारने लगते हैं लेकिन वो बच्चों को एक ही हाथ लगा के ही मार देता है और वो वाला बच्चा भी बाहर आ जाता है उसकी इतनी अच्छी खुशी वाली मतलब वो देख के। अब हम देखते हैं कि तांजीरो भी बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पे बाहर आने के लगता है। वहाँ ईमू आता है और ईमू कहता है कि अरे वाह, उससे हैरान हो जाता है कि क्या ये कोई बच्चा मेरे यहाँ से बाहर भी आ गया। तभी वो बच्चे उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तांजीरो वहाँ पे चढ़ जाता है और उसे वाटर ब्रीथिंग की 10th फॉर्म से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन ईमू एक ही झटके में उससे बच जाता है और कहता है कि अरे वाह, तुम तो ताकतवर निकले और उसका गला काट देता है। नहीं, और वहाँ पे उसे बार बार सपनों में ले जाता है जिस कारण तांजीरो को गला काट के बार बार वापस आने लगता है। वो कहता है कि क्या, कैसे इतनी बार बार तुम्हें अच्छे नहीं लगे मेरे सपने, और कैसे अपना एक बंदा बार बार गला काट के वापस आ सकता है। तांजीरो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा और ये उसे पता लगता है कि ये वही है जिसने कानासू की इयररिंग्स पहनी है और वो कहता है कि अच्छा, बॉस ने इसे ही मारने के लिए कहा था, बॉस ने मुझे इसे ही मारने के लिए कहा था, बॉस ने मुझे यही मारने के लिए कहा था। और वो उसे सपना दिखाता है लेकिन वो बार बार वहाँ से बाहर आ जाता है और वो लड़ाई करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पे उसे सपना आता है, उसे एक ऐसा सपना दिखाता है कि जिसमें उसके माँ बाप उसे कोस रही होती है कि तुम्हारी वजह से ही आज हम ऐसे हैं, तुम हमें अकेला छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो वहाँ से भी गला बाहर आ जाता है और वाटर ब्रीथिंग की 10th फॉर्म से उसे मारता है लेकिन वो उसकी रीजनरेशन फॉर्म इतनी तगड़ी होती है कि वो अपने आप को यहाँ फैला लेता है और वो गला नकली होता है। और इनोस्के भी वहाँ आ जाता है। तांजीरो उसे कहता है कि क्या तुम वापस आ गए हो, बढ़िया, बाहर आ जाओ। और वहाँ हमें इनोसुके का सीन दिखाया जाता है। इनोसुके उन्हें मारता है और अंदर जाके मारता है। नेज़ुको भी अब डीमन बन के उन्हें मारने की कोशिश करती है और वहाँ जेनित्सु भी आ जाता है और वो भी अपनी स्लीपिंग फॉर्म से उन्हें मारता है और इलेक्ट्रो वाली से मारने शुरू कर देता है। और तांजीरो उन्हें मारता है लेकिन वो रीजनरेशन फॉर्म इतनी तगड़ी होती है कि उसे मारता है। लेकिन रेनगोकू वहाँ आ जाता है और उन्हें मारता है और वो रीजनरेट होना बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए। तभी वो रेनगोकू तांजीरो को आगे कहता है कि अब तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। वो कहता है कि जेनित्सु और नेज़ुको और मैं यहाँ रहेंगे, इनोस्के तो और तुम ऊपर जाओ। इनोस्के और तांजीरो वो ऊपर जाना कोशिश करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं ट्रेन के ऊपर फिर से, और वो वहाँ मारने की उन्हें कोशिश करते हैं और वो एक दूसरे को मारते हैं और वो अपने दोनों, एक बीस्ट ब्रीथिंग से और एक वाटर ब्रीथिंग से उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी हमें तांजीरो का सीन दिखाया जाता है, वो उस ट्रेन वाले को बचा लेता है। वो उसे बार बार सपने में ले जाता है और वो एक बार तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपने चल रहे हैं रियलिटी, और वो रियलिटी में अपना गला काटने ही वाला होता है कि इनोस्के वहाँ आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो तांजीरो, और वो उसका गला काटने लगता है। तभी वो जो ड्राइवर है जो उसके साथ ही शामिल था उसे मारने की कोशिश करता है तांजीरो को, इनोस्के को, लेकिन तभी तांजीरो बीच में आ जाता है और उसका बहुत खून बहना शुरू कर देता है और लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते और तांजीरो और उसे मारते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, एक वाटर ब्रीथिंग से और एक बीस्ट ब्रीथिंग से। और वो फायर ब्रीथिंग यूज़ करता है तांजीरो, फ्लेम ब्रीथिंग माफ़ करना, फायर ब्रीथिंग, और वो आगे मारते रहते हैं। और वो हम देखते हैं कि वो उन्हें मारना शुरू कर देता है ताकि वो खाना खा सके। वो एक दूसरे से बहुत तगड़ी लड़ाई करते हैं और एंड में जाके उसकी डेथ हो जाती है और वो ट्रेन पलट जाती है। इतने में देखते हैं कि तांजीरो की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो बाहर जाके गिरता है और वो इनोस्के उसे उठा रहा होता है, तांजीरो तुम उठ जाओ। तांजीरो कहता है कि तुम उसे बचाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा क्योंकि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि नेज़ुको को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ़ोन से मारती रहती है। और हम देखते हैं कि वो बार बार आंखों से लड़ते रहते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो कहता है कि क्या मेरी मौत इससे दिखी थी। लोअर रैंक किज़ुकी के अपर रैंक किज़ुकी कितने तगड़े हैं, वो बहुत सही कहते थे, अपर रैंक किज़ुकी बहुत तगड़े हैं। लोअर रैंक किज़ुकी
और वो मर जाता है। और रेनगोकू वहाँ आता है और वहाँ पे कहता है कि अकाज़ा, वहाँ पे अकाज़ा आ जाता है, अपर रैंक 3 का किसुकी। और वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे मारोगे। और वो दोनों लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं रेनगोकू। वो कहता है कि तुम मेरे साथ आकर वो बन जाओ एक डीमन, क्योंकि फिर तुम भी कई सालों तक जीते रहोगे, और वैसे भी मैं तुम्हें आसानी से ख़त्म कर दूँगा अगर तुम नहीं माने तो। और वो दोनों लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। तभी रेनगोकू कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं हूँ और मैं कभी भी डीमन नहीं बनूँगा। वो दोनों लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो वो लड़ाई इतनी तगड़ी होती है कि तांजीरो इनोसुके देख भी नहीं पा रहे होते हैं। और वो कहता है कि तुम तो बहुत तगड़े हो, लेकिन मेरे घाव तो जल्दी जल्दी भर जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर घाव आएंगे तुम उनसे कभी नहीं बच पाओगे। तभी वहाँ पे अकाज़ा रेनगोकू लड़ाई कर रहे होते हैं और वो और भी तगड़ा होता जाता है। और वो कहता है कि अब तो तुम बनना ही होगा डीमन और अपर रैंक के बन जाओगे तुम। और उसे बहुत ही ज़्यादा खून आना शुरू कर देता है, एक आंख से दिख भी नहीं रहा होता उसे, लेकिन वो और भी तगड़ा होता जाता है और अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की 10th फॉर्म यूज़ करता है। और वो कहता है कि फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, मेरे घाव जल्दी भर जाते हैं। दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, एक का हाथ कट जाता है, एक का पैर, ऐसे ऐसे चलती रहती है, लेकिन अकाज़ा उसके मुक्का मार के उसे बाहर निकाल देता है। और हमें रेनगोकू का पास दिखाया जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें इसलिए इतना ताकतवर हो ताकि तुम कमज़ोरों की मदद कर सको, और तुम अपनी माँ से वादा करो कि तुम कभी भी कमज़ोरों की मदद करना नहीं छोड़ोगे और तुम हमेशा इंसानों का साथ दोगे। और वो डीमन से लड़ना शुरू कर देता है और उस अकाज़ा को बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। और हम देखते हैं कि रेनगोकू और उसकी लड़ाई बहुत तगड़ी चल रही होती है, वो उसका गला काटने वाला ही होता है कि, और इनोसुके भी उनका साथ देने बीच में आ जाते हैं। वो कहता है कि ये इतना ताकतवर कैसे हो गया एकदम से, अकाज़ा कहता है। और वो वहाँ लड़ाई ख़त्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पे रात होने वाली होती है। तांजीरो उसे मारता है। वो कहता है कि वो कहता है कि मैं तुमसे वो कहता है कि तुम मुझसे डर गए। वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं डर रहा, मैं सूरज से डर रहा हूँ, और वैसे भी इस लड़ाई में मेरी जीत हुई है। वो कहता है कि नहीं, तांजीरो रो के कहता है कि नहीं, तुम्हारी जीत नहीं हुई है, रेनगोकू जीते हैं। इतने में ही रेनगोकू वहाँ पे कहता है, रेनगोकू का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। तांजीरो वहाँ पे आता है और वो रेनगोकू से कहता है कि तुम मेरे पुराने घर जाना, वहाँ तुम्हें कई प्रकार की चीज़ें वहाँ प्राप्त हो सकती हैं, और तुम्हें अपने पापा के वो हिनोकामुरा डांस और फायर ब्रीथिंग के बारे में कुछ पता चल सकता है, तो मेरे पुराने घर जरूर जाना। इतने में उसे अपनी माँ दिखने लगती है और वो कहता है कि माँ मैंने कैसे किया। वो कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़े। और हम देखते हैं कि तांजीरो ज़ेनित्सु, और वहाँ पे हम देखते हैं और ये कहते ही उनकी मौत हो जाती है। तांजीरो और ज़ेनित्सु ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उसका कहता है कि रोने से क्या फ़ायदा, और एनले में खुद को भी रोक नहीं पाता और खुद भी रोने लगता है। और वहाँ पे रेनगोकू का किज़ुकी क्रो भी रोने लगता है। सभी को सारे आशिराज़ को ये बात पता लगती है, सभी के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मास्टर कहते हैं कि रेनगोकू ने अच्छा काम किया, अब मैं भी जल्द ही यहाँ से मरने वाला हूँ, मैं भी अब जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। और इसी के साथ मुझेन ट्रेन ख़त्म हो जाती है। भाई बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो जल्द।